जी, आपका जो हमारे धाम से जुड़ के एक एक्सपीरियंस रहा, आपने शेयर भी किया था मुझसे, काफ़ी सारे किए हैं। एक जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया था जब आपका इलाज हुआ, तो नकारात्मकता को आपने कैसे जाता देखा खुद ने? नकारात्मकता को तो मैंने गुरु देखा कि कई बार तो उनको शंकर भगवान थे, जो घोड़े पे थे, और कई बार बाबा भैरवनाथ थे, और जो बाकी मैं मेरे घर के जो मान लो जो भी आपने बोला था वो देवता पूजता हूँ वो थे, तो वो जो भी चीज़ थी उसको पकड़ के ले जाते थे या उसके पीछे चले जाते थे या उसको एक सफ़ेद पाइप के अंदर बंद कर लेते थे, जो पाइप के अंदर बंद हो जाती थी। फिर वो एक जैसे गुफ़ा थी, गुफ़ा के अंदर जाती है और फिर वो गुफ़ा बीच खुल जाती है बीच में से उसकी ज़मीन। फिर वो उसके अंदर उसको डाल देते हैं वो पृथ्वी और पे है गुफ़ा, ऐसे दीवार में तो नहीं है, पृथ्वी पे है, ज़मीन पे? हाँ, ज़मीन पे है, ज़मीन पे गुफ़ा है और वो उसके अंदर चली जाती है। फिर अंदर वहाँ पे हनुमान जी महाराज खड़े होते हैं, जो उसको गदा से ठोक के और नीचे ले जाते हैं, ठीक है? और ऐसे एक ही चीज़ की कई बार तो 100-100 कॉपियाँ, 150-150 ऐसी कॉपियाँ मान लो फोटोकॉपी की तरह एक ही चीज़ की हो जाती है। कई बार अंश हैं किसी वो। एक बार में कोई चला जाता है, कई बार 4 बार में कोई जाता है। बिल्कुल सही दिखा आपको, अंश होते हैं वो, जो आप फ़ोटोकॉपी या बता रहे हो, वो अंश होते हैं। वो नेगेटिविटी के अंश होते हैं। जो देवता आप बता रहे हो कि भगवान शंकर जैसे वो भगवान शंकर के दूत हैं, भगवान भैरव जैसे वो भगवान भैरव के दूत हैं, जो हमारे धाम को प्रदत्त है भगवान शंकर द्वारा, ठीक है? जिसमें से क्या होगा, एक चंद्रशेखर रूप में जो है भगवान शंकर के एक स्वरूप हैं, हाँ, गुरुदेव जिनके घोड़े मस्तक पे पे आते बड़ा-सा हैं। चंद्रमा होगा, ठीक है? आप उनका हाँ। स्वरूप अगर आपने देखा है तो बताओ मुझे, कैसा स्वरूप देखा है? वो गुरुदेव उनके मस्तक पर चंद्रमा है और वो तेज है, ऐसे पूरे वैसे मान लो छाया जैसे ब्लैक कलर के तेज है उनका बहुत ज्यादा। हुँ। और वो घोड़े पे आते हैं और घोड़े पे घोड़े पे आते ही हैं, जाते बिल्कुल सही। वो घोड़े पे ही आते हैं और क्या करते हैं, जैसे जो भी नकारात्मकता होती है उसको लेके जाते हैं। वो भगवान शंकर के ही दूत हैं, जो हमारे धाम को प्रदान है, ठीक है? भगवान भैरव के भी रूप हैं, अलग-अलग रूप में। जिस जगह पे उनको जिस रूप को भेजने की आवश्यकता होती है, मेरे गुरु महाराज अच्छे से जानते हैं, वो अपने आप ही वहाँ उस जगह पे उस चीज़ को भेज देते हैं। ठीक है जी? तो आपने देखा कि वो वहाँ जाके नकारात्मकता को गुफ़ा में प्रवेश करा रहे थे। हैं। हाँ, तो जो ये आपका एक्सपीरियंस था ये मैं बताता हूँ, ये क्या होता है, इसको हम मोक्ष द्वार कहते हैं, ठीक है? हाँ जी। यह हमारे धाम को प्रदान है भगवान शंकर द्वारा, ठीक है? भगवान शिव के अलावा कोई और भी जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता, ठीक है? मतलब देवताओं की भक्ति से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, वो उसमें कोई संदेह नहीं है, मगर मोक्ष के जो दाता हैं, वो भगवान शंकर हैं, ठीक है जी? तो देवता भी आपको वहीं तक पहुँचाते हैं। अगर आप बालाजी महाराज को पूज रहे हो, वो भी शिव स्वरूप ही हैं, मगर वो आपको अंत तक जो है शंकर भगवान के चरणों में पहुँचा ही देंगे। ठीक है जी? तो हाँ जी। सारे देवता जो है शिव तक पहुँचाते हैं। तो जो भगवान शंकर हैं, उन्होंने ही मोक्ष जो है द्वार हमें प्रदान किया है। मोक्ष का एक जो जिसे कहते हैं एक्सेस हमें दे दिया है। तो उसमें ही हम जो है लोगों की नकारात्मकता, मलीन सिद्धियाँ, प्रेत, पितृ, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो हम प्रवेश कराते हैं। तो जिससे लोगों को नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। तो गुरुदेव वो जो चीज थी आपने को मैंने बताई थी वो लाल सूट वाली, तो उसकी उस चीज के अंदर मोक्ष द्वार के अंदर 5-6 कॉपी तो चली गई, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो क्या था बाकी रह गई। 5 अंश हुए इसका मतलब। नकारात्मकता हाँ के जी। जो 5 अंश, वो उसके जो है मोक्ष द्वार में प्रवेश करा दिए। जैसे कई तांत्रिक एक ही चीज़ के 100-100 अंश बना देते हैं। हाँ जी। 100 अंश में से 5 किसी पे बेच दिए, 2 किसी पे बेच दिए, 1 किसी पे बेच दिया, वो लोगों पे बेच देते हैं। हमारे पास कोई इलाज कराने आता है तो हम उस तांत्रिक की समस्त चीज़ें मँगा लेते हैं। तांत्रिक की सिद्धियाँ, उसकी भेजी हुई जो क्रिया है वो, और जो आपके अगर शरीर में कोई प्रेत भेजा हुआ है, तो अगर उसी प्रेत को किसी और पे भी भेजा हुआ होगा, तो वो प्रेत से वो व्यक्ति भी मुक्ति पा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसके सारे अंश मँगा लेते हैं। नहीं तो हम एक भी अंश उसका छोड़ देंगे तो आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है जी? इसीलिए हम बाबा से प्रार्थना करके वो सभी अंश को मँगा लेते हैं। तो गुरुदेव मान लो मैं दीपदान करता हूँ, तो मैं रोज यही कहता हूँ भाई मान लो मेरे घर में किसी प्रकार के मान लो तत्व कर्ण मल मेल संकल्प है तो उसको मोक्ष द्वार के अंदर सदाशिव योग के प्रविष्ट करवाओ बाबा। बिल्कुल। तो गुरुदेव वो मेरे कहने से भी वो प्रविष्ट होते हैं क्या? मैंने हर किसी को कहा है कि आप ये बोल सकते हो कि सदाशिव योग के मोक्ष द्वार में आप जो है हमारी नकारात्मकता को प्रविष्ट कराओ। मैं विवेक भैया को साक्षी मान के आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। आपको साक्षी मान के कहता हूँ। बिल्कुल जी, तो आपको जो है हमारे धाम का एक्सेस मिलेगा, और भी जो लोग गद्दियाँ लगाते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? और जल्दी ही मैं उन लोगों के बारे में भी जो है चैनल पे डालूँगा। तो उन लोगों को भी जो है मैंने एक्सेस दिया है हमारे धाम का। तो वो भी अपने जो भी नकारात्मकता वो उतारते हैं इलाज से, मैं उनको पूरी विधि-विधान बताता हूँ, इस तरह से आप हमारे मोक्ष द्वार में डलवा दो, नहीं तो आपको इसके जो है दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। नकारात्मकता वो आपके पास रह जाती है, फिर हम उतार लेते हैं, उतार के रख लेंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए जो है भगवान शंकर ने, क्योंकि देखो ये सब गुरु कृपा से होता है। अब मैं किसी को सिखाऊँगा तो मैं उसको गुरु रूप में सिखा रहा हूँ। ऐसे ही मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया है। तो वो जो गुरु महाराज की सिखाई हुई चीज़ें हैं,
भगवान शंकर की सिखाई हुई चीज़ें हैं, तो वो मैं उसी प्रकार से कार्य करता हूँ और लोगों को इन बाधाओं से मुक्ति दिलाता हूँ। जब हम मोक्ष द्वार में इन चीज़ों को डाल देते हैं, तो सदा-सदा के लिए मुक्त हो जाती हैं। मोक्ष द्वार के अंदर एंट्री ज़रूर है, ठीक है? उससे बाहर आने का रास्ता नहीं है, ठीक है जी? ये चीज़ है। बाहर जभी आ सकते हैं जब हम प्रार्थना करके देवता से मँगवाएँ।